दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानियाँ बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। चालाक। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था। एक रोज वह अपने जजमान के गांव में गया तो उस जजमान ने अपने पुरोहित को एक बकरी देकर कहा, लो जजमान भाई, अब की दफा आप काफी दिन के बाद यहाँ आए हैं, इसलिए यह बकरी ले जाओ। इसका दूध पीना और मौज मस्ती से अपना जीवन गुजारना। दूध देने वाली बकरी को हासिल करने के बाद पंडित बहुत खुश हुआ और अपने जजमान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उस बकरी को अपने कंधों पर लादकर अपने गांव की ओर प्रस्थान किए करने लगा। वह बहुत खुश था। रास्ते में एक भयानक जंगल पड़ा, जिसके अंदर कुछ ठग छिप कर बैठ जाया करते थे। जब उन्होंने पंडित के कंधे पर एक मोटी ताजी बकरी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगा कि इस ब्राह्मण से किसी न किसी तरह इस बकरी को ऐंठना चाहिए। अब सवाल यह था कि किस तरह इस पंडित को मूर्ख बनाया जाए ताकि इस बकरी हमारे कब्जे में आ जाए। वह बैठे बैठे काफी तरकीबें सोचते रहते थे। उसी समय उसके मस्तिष्क में एक योजना ने जन्म लिया। बस फिर क्या था, उनमें से एक ठग पंडित के रास्ते में जाकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम पंडित जी, इतने भयानक जंगल से निकलकर कहाँ जा रहे हो? प्रणाम, पंडित ने कहा, मैं पास ही गांव में गया था, अब घर की तरफ लौट रहा हूँ। पंडित जी, आज के दान में क्या लेकर आ रहे हो? उन ठगों ने पूछा। यह दूध देने वाली बकरी है। इतना सुनते ही वह ठग जोर जोर से हंसने लगा। पंडित जी उसे हैरानी से देखने लगे। तुम हंस क्यों रहे हो? पंडित ने पूछा। मैं आपके भोलेपन और सादगी की वजह से हंस रहा हूँ, पंडित जी, उसने बताया। मगर मुझे क्यों ऐसी बात समझ में ना आई जो आप लोग इस प्रकार हंसी उड़ा रहे हो? पंडित, आप इस कुत्ते को बकरी समझकर अपने कंधों पर लादे हुए घर की तरफ जा रहे हैं। क्या आपके घर वालों आपके इस हरकत पर हंसेंगे नहीं? आप ही अब खुद फैसला कीजिए कि क्या मैं गलत हंस रहा हूँ? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? यह वाकई कुत्ता है? पंडित ने हैरान कर उससे पूछा। हो सकता है कि आपको मेरे बात पर यकीन न आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे चलकर किसी से पूछ लेना। इतना कहकर ठग तो एक तरफ हो गया और पंडित आगे की तरफ चल दिए। अभी पंडित कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसका सामान दूर ठग हो गया था। वह भी पंडित को हाथ जोड़कर प्रणाम करके उसके सामने आ खड़ा हो गया। अरे पंडित जी, आप यह सुबह सुबह मरा हुआ गधे का बच्चा लाद कर कहाँ जा रहे हैं? मरा हुआ गधे का बच्चा, ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सामने आपके कंधों पर नजर आ रहा है, उस ठग ने पंडित को बहकाया। क्या यह मरा हुआ गधे का बच्चा है? हाँ पंडित जी, सब देखते ही बात देंगे। खैर मैं तो चलता हूँ। राम राम कहकर ठग आगे बढ़ गया। पंडित ने फिर आगे की राह पकड़ी, लेकिन वह सोच में पड़ गया था कि पहले जो आदमी मिला तो उसके इस गधे का बच्चा कहाँ तो था। अभी वह यही सोच विचार करता हुआ कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक आदमी और दिखाई दी। उसने भी दूर से उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया।
फिर जैसे ही वह निकट आया तो हैरत से उसने कंधे पर लदी हुई बकरी को निहारने लगा। क्यों भाई, तुम मेरी बकरी क्यों देख रहे हो? पंडित ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पंडित जी, आप तो अज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, तो फिर आपको यह पता होना चाहिए कि लोग ब्राह्मण मरे हुए जानवर को कंधे पर नहीं लादा करते। हाँ, यह बात सही है, मगर आप यह मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मरा हुआ बछड़ा अपने कंधों पर लाद रखा है। इतना कहकर वह भी व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ गया। अब पंडित जी सोच में पड़ गए कि उनके कंधों पर बछड़ा नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत है जो हर पल अपना रूप बदल रहा है। पहले व्यक्ति ने उसे कुत्ता बताया, दूसरे व्यक्ति ने इसे गधा बताया, तीसरे व्यक्ति ने इसे गाय का बच्चा। इससे देखते देखते 3 रूप बदल दिए। इसलिए ये भी हो सकता है कि ये मुझे खा जाए। इतना सोचते ही उसने अपने कंधों से बकरी को उतारकर उस जंगल में ही फेंक दिया और खुद भाग खड़ा हुआ। तीनों ठग जंगल की झाड़ियों में छिपे हुए एक नजारा देख रहे थे। जैसे ही ठग ने बकरी को फेंका, उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। फिर तीनों ठग जोर जोर से हंसने लगे। क्या खूब बेवकूफ़ बनाया था। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। नमस्कार दोस्तों।